गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस एडिटोरियल में चर्चा होगी बंगाल के चुनाव के बाद वायलेंस की स्थिति के बारे में और उस पे कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया है और क्या फ़ैसला सुनाया है और क्या डिसीजन लिया है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि इसी साल जब कोरोना का सेकेंड वेव अपने उच्चतम स्तर पे था तो बंगाल में चुनाव चल रहा था और चुनाव ऐसा कि मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक फील्ड में उतरे हुए थे। ऐसी स्थिति में चुनाव के जो नतीजे आए वो 2 तारीख को यानी 2 मई को आया। उसके बाद से बंगाल में हिंसा, आगजनी, मारकाट, रेप जैसे घटनाओं का बोलबाला हो गया। कई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और तो कई ऐसे बहू बेटियां हैं वहाँ की, उनके साथ रेप हो रही है। इस बात से दुखी होकर के भारत का कोर्ट, यहाँ पे शायद रीजनल कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, उसने मामले को संज्ञान में लिया और वहाँ पे सीबीआई से जांच करवाने की बात कही गई है। उसी के बारे में एडिटोरियल है जिसको हम लोग समझते हैं। परसुइंग पोस्ट पोल ट्रुथ। परस्यू करना मतलब होता है उसको आगे बढ़ाना, कंटिन्यू करना। पोस्ट मतलब होता है बाद वाला, पोल मतलब हुआ चुनाव और ट्रुथ मतलब सच्चाई। यानी इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फैक्ट रिगार्डिंग पोस्ट पोल ट्रुथ, यानी चुनाव के बाद के जो सच्चाई है उसको पता लगाने की एक कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, यानी उसको पता लगाने के क्रम में आगे बढ़ा जा रहा है। और कैसे बढ़ा जा रहा है? ऑन ऑर्डरिंग प्रोब इनटू बंगाल वायलेंस, यानी बंगाल में जो वायलेंस हुए थे उसके लिए प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट का जो ऑर्डर है ऑन सीबीआई प्रोब, सीबीआई के प्रोब को लेकर के, इज़ अ ब्लो अगेंस्ट वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल। समझिए, कोर्ट का जो ऑर्डर आया है सीबीआई जांच के लिए एक झटका है। ब्लो अगेंस्ट मतलब होता है झटका। किसके लिए झटका है? वायलेंट इलेक्टोरल ट्रायम्फलिज्म के लिए। वायलेंट का मतलब हिंसक, इलेक्टोरल का मतलब होता है चुनावी और ट्रायम्फलिज्म का मतलब होता है विजयीवाद, यानी ऐसी अभिलाषा, इच्छा, इंटेंट, अप्रोच जिसके अंतर्गत आप जानते हो कि मैं ही विजयी हो सकता हूँ, दूसरे को अधिकार है ही नहीं। तो जो जीतने की भावना होती है वो सही है, बट मैं ही जीतूँगा और कोई जीतेगा तो उसके साथ फिर आप गलत व्यवहार करते हो, उसको बोलते हैं ट्रायम्फलिज्म। तो वेस्ट बंगाल में जो वायलेंट ट्रायम्फलिज्म चल रहा था, विजयीवाद चल रहा था, उसको एक झटका लगा है। किसके द्वारा? कोर्ट के द्वारा, जब ये ऑर्डर दे दिया गया कि इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। पॉलिटिकल वायलेंस हैज़ लॉन्ग बीन अ फीचर ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल राजनीतिक वायलेंस मतलब हिंसा लंबे समय से वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का एक फीचर है, गुण बन गया है, एक पार्ट बन गया कह लो। वेदर इट इज़ ड्यू टू अ सेंस ऑफ मास एम्पावरमेंट और एन आउटकम ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस। ये हो सकता है कि मास एम्पावरमेंट की वजह से हो गया, ज़्यादा लोग एम्पावर्ड हो गए हैं, सशक्त हो गए हैं, उसकी वजह से हो गया है, और इसका परिणाम पॉलिटिकल अवेयरनेस का भी परिणाम हो सकता है, और द पार्टीशन नेचर ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, और इसका एक पार्टीशन नेचर। पार्टीशन का मतलब होता है कि बीच में 2 ग्रुप या 2 अलग अलग समुदाय या फिर 2 अलग अलग सोच वाले लोगों के बीच में जो खाई बना देते हैं, आप दोनों सोच में अंतर को बढ़ा देते हैं। बंटवारे की जो नेचर है पॉलिटिक्स में, उसकी वजह से भी होता है। पार्टीशन का ऐसा मतलब होता है बंटवारा। द फेनोमिनन हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। ये जो घटना है वो एक विषय है, किस चीज़ का? डिबेट का। एज वेल एज, साथ ही साथ, अ काउज फॉर कंसर्न, और साथ ही साथ ये चिंता का भी विषय है।
इस पर बहस तो होनी चाहिए, लेकिन इसमें चिंता की भी बात है। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस यानी इलेक्शन की बाद की जो हिंसा, हाउएवर हालांकि स्टेम्स फ्रॉम द विक्टर्स सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। ये कहाँ से इसका जड़ होता है, मजबूत होता है? जो विक्टर्स, जो जीतने वाला होता है, सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट यानी जीतने का जो इंटाइटलमेंट, यानी उसके ऊपर जो कह लो कि जीतने का जो एक ठप्पा, एंड ट्रोएम्फेलिज्म, जैसा मैंने बताया कि जो जीतने की जो अप्रोच होती है कि नहीं मैं ही जीत सकता हूँ और कोई नहीं जीत सकता हूँ, मेकिंग इट, इसको बना रहा है मोर कंडेमनेबल, निंदनीय। कंडेमनेबल का मतलब क्या होता है? निंदनीय। और कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। एंड फार लेस स्पॉन्टेनियस दैन द फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस। और एक क्या बना रहा है इसको? फार लेस स्पॉन्टेनियस, यानी ये खुद से नहीं हो रहा है, दैन द फ्रीक्वेंट कन्फ्रंटेशंस, जो बार बार जो टकराव हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो वायलेंस हो रहा है वो खुद से नहीं हो रहा है, वो हो रहा है फ्रीक्वेंट जो कन्फ्रंटेशंस है, दोनों के बीच में टकराव है, दो अलग अलग विचारधाराओं के बीच में टकराव है, उसके वजह से हो रहा है। दैट मार्क द स्टेट्स पोएटिकल सेंस, जो कि इंडिकेट करता है स्टेट के पोएटिकल सेंस को भी, पोएटिकल सीन को भी, यानी क्या कैसे वहाँ पे चुनाव लड़े जाते हैं, इसको भी ये इंडिकेट करता है, उसकी तरफ भी इशारा करता है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस ब्रोक आउट सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ द स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑन May 2। जो हाल फिलहाल का जो वायलेंस देखने को वहाँ पे मिला, ब्रेकआउट एक फ्रेज होता है, ब्रेकआउट से ही बना ब्रोकआउट, तो V2 है वो। तो ब्रेकआउट का मतलब होता है फैल जाना, खास करके कुछ हिंसक गतिविधि का फैलना इज कॉल्ड ब्रेकआउट। जैसे पैंडेमिक में अगर बात करें तो इट हैज़ ऑल्सो ब्रोकन आउट, ये भी पैंडेमिक भी क्या होता है? ब्रेकआउट होता है, जिससे कई लोगों की जान जाती है। तो हिंसक गतिविधि का अप्रिय घटना का फैलना इज कॉल्ड ब्रेकआउट। तो लेटेस्ट राउंड ऑफ वायलेंस देखने को मिला सून आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के कुछ ही समय के बाद, जो कि स्टेट असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट था May 2 को, ये क्या हुआ था? डिक्लेयर हुआ था। द कलकत्ता हाई कोर्ट, अच्छा ये संज्ञान कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया था, हैज़ ऑर्डर्ड अ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम लोग CBI बोलते हैं, प्रोब इनटू इंसिडेंट्स ऑफ रेप एंड मर्डर। तो कलकत्ता का जो हाई कोर्ट है उसने क्या दिया है? ऑर्डर दिया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI जांच करे इस इंसिडेंट्स में, उस घटना में जो रेप की घटना है और मर्डर की घटना है, दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पोस्ट पोल वायलेंस, जो कि हुआ है। टेक प्लेस मतलब होना है, हैपन, घटित होना। तो जो घटित हुआ है इलेक्शन के बाद जो वायलेंस हुआ था उसमें, वाइल अदर इंसिडेंट्स विल बी प्रोब्ड बाय अ स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स। और मर्डर और रेप के अलावे जो भी केसेस हैं उसकी जांच की जाएगी स्पेशल टीम ऑफ स्टेट पुलिस ऑफिसर्स, उसके द्वारा। बोथ द प्रोब्स विल बी अंडर द कोर्ट्स सुपरविजन, दोनों तरह की जो जांच होंगी वो कोर्ट के सुपरविजन में होगी, यानी कोर्ट की देखरेख में होगी। द वर्डिक्ट बाय अ 5 जज बेंच इज अ वेलकम डॉक्यूमेंट टू डेनोमेंट, एक मिनट, द वर्डिक्ट बाय अ 5 जजों के द्वारा जो वर्डिक्ट आई है 5 बेंच के द्वारा, इज अ वेलकम डेनोमेन। डेनोमेन का मतलब होता है टू डेज ऑफ फियर्स रेक्रिमिनेशन बाय द रूलिंग तृणमूल। इसका प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले समझते हैं। डेनोमेन कहते हैं इसको, इसका मतलब होता है मूव कह सकते हो, कदम कह सकते हो। और रेक्रिमिनेशन का मतलब होता है जब आप किसी पे आरोप लगाते हो। तो एक तरह का वेलकम कदम है टू डेज ऑफ फियर्स, फियर्स का मतलब कड़ा, रेक्रिमिनेशन का मतलब आरोप बाय द तृणमूल कांग्रेस एंड द अपोजिशन लेड बाय द भारतीय जनता पार्टी। या फिर कह सकते हो कि एक जो बेंच के द्वारा एक वेलकम रिजल्ट है, ये भी समझ सकते हो
ये रिजल्ट किसके कारण पॉसिबल हुआ? जब रेक्रिमिनेशंस हुए, यानी आरोप प्रत्यारोप हुआ तृणमूल कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी के बीच में जो हुआ इस इंसिडेंट को लेकर के, तब से कोर्ट ने इसको अपने संज्ञान में लिया। यानी ये जो रिजल्ट है सीबीआई की जांच वाली, वो रिजल्ट है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जो तृणमूल कांग्रेस है जो रूलिंग पार्टी है वहाँ के, उसके बीच में जो रेक्रिमिनेशंस हुए, आरोप प्रत्यारोप हुए, उसकी वजह से ये मामला हाईलाइट हो गया और कोर्ट भी इसमें संज्ञान लेना शुरू किया। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट दैट देयर इज़ अ डिस्प्यूट ओवर हाउ बैड द वायलेंस वाज एंड हाउ लॉन्ग इट लास्टेड। कहा जा रहा है कि एक रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का? स्टेट ऑफ अफेयर्स का, स्टेट के मामले को लेकर के, कि अब डिस्प्यूट इस बात को लेकर के हो रहा है कि कितना खराब वायलेंस था और कितना लॉन्ग ये चला। वायलेंस होना ही नहीं चाहिए, इस पर कोई बहस नहीं कर रहा है, बहस इस बात की है कि कितना खराब वायलेंस था और कितने दिन तक ये चला। टू मेक मैटर वर्स, इसको और गंदा करने के लिए, खराब करने के लिए, द ममता बनर्जी गवर्नमेंट क्लेम दैट, ममता बनर्जी की जो सरकार है उसने दावा किया, क्या दावा किया भाई? दैट द वायलेंस वाज ब्राउट अंडर कंट्रोल एज सुन एज द पार्टी एज्यूम्ड ऑफिस ऑन May 5। कहा गया उनके द्वारा कि जो वायलेंस थी, हिंसा थी, उसको कंट्रोल कर लिया गया था जैसे ही वो 5 तारीख को उनकी सरकार फिर से सत्तारूढ़ हुई, उसके साथ ही वो कंट्रोल कर ली, गिविंग द इम्प्रेशन दैट 3 days ऑफ mayhem ब्रूक्ड नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द पुलिस। और उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया कि जो बीच में 3 दिन का गैप हुआ, 2 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख को वो शपथ ली, उसके बीच में जो 3 दिन का गैप था उसमें पुलिस जो है जो हिंसा होती रही। मेहम का मतलब वही समझ लो, मेहम का मतलब होता है कि जहाँ पे आप कह लो कि हाथापाई, लड़ाई झगड़ा, है ना, तो 3 दिन जो ये होती रही वो उसमें पुलिस एक्टिव नज़र नहीं आई, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही उल्टा आरोप मढ़ दी। आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट डिसीजन टू गेट द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन टू फॉर्म अ पैनल। कोर्ट का जो डिसीजन है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को एक पैनल बनाने का, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसमें शामिल होंगे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन एंड द स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ टू मेक अ फील्ड असेसमेंट। ये लोग जा कर के फील्ड में असेसमेंट करेंगे जहाँ पे घटना घटती है। was contested by the state government, but the report the exercise elded confirmed large scale and widespread violence. But the report the exercise elded, यानी जो रिपोर्ट का जो एक्सरसाइज है उसने एल्ड किया है, मतलब क्या किया है, मतलब रिजल्ट दिया है। कन्फर्म्ड लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड वायलेंस का, यानी उसने कन्फर्म किया है कि बहुत बड़े पैमाने पर, वाइड स्प्रेड का मतलब होता है बड़े पैमाने पर वायलेंस का, वो कंफर्म किया। मच ऑफ इट बाय रूलिंग पार्टी, इसमें ज़्यादातर जो रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स के द्वारा किए गए हैं, अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल एडवर्सरीज, किसके खिलाफ? जो उसके पॉलिटिकल विरोधी हैं, राजनीतिक विरोधी हैं, उनके साथ। यानी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं जिसमें पता चलता है कि जो जीतने वाली पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी है, उसके सपोर्टर्स के द्वारा जो उसके एडवर्सरीज हैं, जो उसके विरोधी है, उसको सताया गया, उसके खिलाफ हिंसा की गई। द मेन जजमेंट बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ एक्सप्लेन्ड द रीजन्स फॉर हैंडिंग ओवर द प्रोब टू द सेंट्रल एजेंसी। द मेन जजमेंट बाय एक्टिंग चीफ जस्टिस, जो अभी चीफ जस्टिस हैं, राजेश बिंदल नाम है उनका, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि क्यों उन्होंने सीबीआई को एक केस हवाले कर दिया है, सीबीआई के हवाले कर दिया है। द लैक ऑफ कॉन्क्रीट एक्शन का उन्होंने कहा कि कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, जो एप्रोप्रिएट कदम नहीं उठाया जा रहा है, कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। द एब्सेंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और कई मामलों में FIR की जो एब्सेंस मतलब गैर मौजूदगी,
और diluted once registered after a committee had pointed out such cases। और कई केसेस ऐसे भी हैं जो उसको डाइल्यूट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रफा दफा कर दिया गया जब कमेटी ने पॉइंट आउट किया ऐसे केसेस को। एंड द टेंडेंसी टू डाउन प्ले मेनी केसेस, और यहाँ पे टेंडेंसी है कि कई केसेस को डाउन प्ले मतलब उसको आगे बढ़ाओ ही नहीं, जहाँ है उसको वहीं से रफा दफा कर दो। इसकी वजह से लाचार होकर के कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना पड़ा और सीबीआई को ये मामला सौंपना पड़ा। फर्दर आगे, व्हेन फेस्ड विथ एलिगेशंस ऑफ पुलिस अपैथी एंड inaction, only an investigation by an independent agency will inspire confidence। आगे जब ये आरोप लग रहे हैं, एलिगेशंस का मतलब होता है आरोप, ये आरोप लग रहे हैं कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर के अपैथी मतलब सिंपैथी नहीं दिखा रही है, एंड इन एक्शन यानी पुलिस जो है इसमें एक्टिव नहीं है, ओनली ऐसी स्थिति में केवल इन्वेस्टिगेशन ही किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा कॉन्फिडेंस को, लोगों के कॉन्फिडेंस को बढ़ावा दे सकता है। यानी जब आरोप ये लग रहा है कि इन एक्शन ऑफ पुलिस जो एक्शन नहीं लेती है और स्थिति ऐसी है कि जो पुलिस है इस मामले को लेकर के किसी तरह की सद्भावना भी नहीं रखती है, तो ऐसी स्थिति में जांच ही एक विकल्प है। इन अ सेपरेट ओपिनियन, एक अलग ओपिनियन में जस्टिस IP मुखर्जी ने कहा that there was nothing to show that the ruling party intended to promote political violence। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी ये पता नहीं है, मतलब नहीं दिखता है जो रूलिंग पार्टी है उसने वायलेंस को बढ़ाया है, प्रमोट किया। बट अग्रीड दैट, लेकिन वो सहमत हुए कि द CBI प्रोब वाज नीडेड टू इंश्योर अ फेयर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, इस बात पे सहमति जताई कि CBI की जो जांच थी वो ज़रूरत थी इसमें कि फेयर इन्वेस्टिगेशन को सुनिश्चित करने के लिए इनटू हीनस क्राइम, इस हीनस क्राइम में यानी जो नृशंस क्राइम है उसमें CBI की जांच सुनिश्चित करनी ही चाहिए थी। द स्टेट गवर्नमेंट में अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट, जो राज्य की सरकार है हो सकता है कि वो अपील करे इस फैसले के खिलाफ, बट द डाउट कास्ट ऑन द रूलिंग पार्टीज कमिटमेंट टू द रूल ऑफ लॉ इज़ जेन्युइन। लेकिन जो डाउट किया जा रहा है रूलिंग पार्टी के ऊपर, उसके कमिटमेंट के ऊपर टू द रूल ऑफ लॉ, कि उसने दावा ये कर मतलब जो रूलिंग पार्टी है वो दावा करती है कि कानून का राज है, वो एक जेन्युइन है। ठीक है, यानी सत्ताधारी पार्टी के द्वारा ये कमिटमेंट करना कि वहाँ पे कानून का राज है, उस पर थोड़ा डाउट है। एन इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष जांच, इम्पार्शियल का मतलब निष्पक्ष जांच, में नॉट ओनली रिजल्ट इन क्रेडिबल प्रोसिक्यूशंस, न केवल रिजल्ट मतलब इसका रिजल्ट होगा एक क्रेडिबल मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, प्रोसिक्यूशंस मतलब होता है सज़ा, बट ऑल्सो बी अ मच डिजर्व ब्लो अगेंस्ट द कल्चर ऑफ, और एक बहुत बड़ा एक झटका होगा, ब्लो अगेंस्ट मतलब होता है मच डिजर्व मतलब जो डिजर्व करता है, ब्लो अगेंस्ट मतलब झटका होगा, द कल्चर ऑफ वायलेंस यानी जो वहाँ पे एक कल्चर हो गया है वायलेंस का उसके खिलाफ, एंड पोस्ट इलेक्शन ट्रियम्फलिज्म इन वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में जो विजयीवाद है और कह लो कि वहाँ पे एक कल्चर बन गया है वायलेंस, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगेगा जब ऐसे कार्य किए जाएंगे, जब लोग जो इसमें शामिल हैं उनका प्रोसिक्यूशंस होगा, उनकी सज़ा होगी, तो ऐसी स्थिति में लोगों के अंदर में भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और न्याय पे, कानून व्यवस्था पे, सरकारों पे विश्वास जगेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।